राजवंश इवनिंग बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कल देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को संबोधित करेंगे दोपहर 12 बजे, जिसमें बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री और मेयर और जनप्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। और कल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिसे सुशासन दिवस के रूप में प्रशासन हमेशा मनाती रही है। कल ही के दिन 9 करोड़ किसानों के सीधे अकाउंट में 18 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। आखिरकार किसानों के लिए जो भी सरकार कर सकती है वो कर रही है, और कल सीधे ही किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वार्ता करेंगे। श्री अरुण सिंह जी, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं और बीजेपी सांसद हैं, वह इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आइए आपको सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, मुख्यालय प्रभारी और सांसद माननीय अरुण सिंह जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय अरुण जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, आप सबको नमस्कार। कल पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ष अटल जी के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। देश भर के कार्यकर्ता अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से अटल जी को श्रद्धांजलि देते हैं। हम सबको बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस सुशासन दिवस के अवसर पे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए उनके सीधे अकाउंट में देने वाले हैं। यह केंद्र सरकार कल मोदी जी के नेतृत्व में कल करने वाली है। यह उत्सव का विषय है, इसलिए पूरे देश भर में सभी किसान प्रसन्नता के साथ, हर्षोल्लास के साथ अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी और उनके कार्यकर्ता देश के सभी कोने में कार्यक्रमों में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करके भाग लेंगे। अभी तक जो डिटेल प्राप्त हुआ है, 19,000 से अधिक स्थानों पे कार्यक्रमों की सूचना हमारे केंद्रीय कार्यालय को आ चुकी है। सभी विकास खंड पे कार्यक्रम होंगे, पंचायत केंद्र पे कार्यक्रम होंगे और किसान उसमें भागीदारी लेगा। उदाहरण के रूप में केवल उत्तर प्रदेश का ही आंकड़ा देखूं तो 822 ब्लॉक पे, 435 मंडल पे, 585 ऐसी ग्राम सभाएं जहां 10,000 से अधिक आबादी है, वह 1285 जो कोऑपरेटिव संस्थाएं विभिन्न प्रकार की वहां पे, 3,000 से अधिक तो केवल उत्तर प्रदेश में ही कार्यक्रम हो रहे हैं। इसलिए अभी तक जैसे मैंने कहा सूचना 19,000 से अधिक स्थानों की सूचना आ चुकी है। देश भर में प्रत्यक्ष रूप से किसानों की भागीदारी 1 करोड़ से अधिक होने वाली है और 5 करोड़ से अधिक किसान माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश कल 12 बजे देश के सभी किसान भाई, आम नागरिक को प्राप्त होगा। इस सुअवसर पे देश भर के किसान उनको सुनेंगे। उससे पहले कार्यक्रम का स्वरूप 1 घंटे पहले 12 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन शुरू होगा। 1 घंटे पहले 11 बजे से जो प्रमुख नेता या किसान हैं उनका उद्बोधन हर केंद्र पे होगा।
इस कार्यक्रम में सभी सांसद, माननीय मंत्रीगण, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सभी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री, सभी विधायक, सभी मेयर, कारपोरेटर एवं सभी जनप्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। उसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी से लेकर के सभी प्रमुख कार्यकर्ता कल माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे 12 बजे, और उससे पहले अलग अलग स्थानों पे उनका उद्बोधन भी होगा। देश भर के जो कोऑपरेटिव संस्थान हैं, मंडी है, वहां पे भी कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। देश का किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, क्योंकि उसका भरोसा है, उसका विश्वास मोदी जी पे है कि उन्होंने ही हमारा भला किया है। अभी तक नीम कोटेड यूरिया से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान से लेकर के अन्य अन्य स्कीम जो भी किसानों की लिए आई है, एमएसपी में 2 गुना दाम करने की बात हो, तो इस प्रकार से भरोसा किसानों का माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर है। हम भी जहाँ जहाँ भी गए हैं, एक चीज़ मैंने देखा, देश के कोने में कहीं पे भी किसी प्रकार का अगर 1-2 जगह छोड़ दे तो कोई विरोध नहीं है। सभी प्रधानमंत्री जी के जो उन्होंने कदम उठाए हैं किसानों के भलाई के लिए, उनकी आमदनी दोगुनी करने के लिए, उसका अभिनंदन कर रहे हैं। और कार्यकर्ता भी अलग अलग स्थानों पे जाकर के, किसान भाई भी अपना उद्बोधन दे रहे हैं। अलग अलग जो अभी तक की उपलब्धि रही है, जैसे 1 लाख करोड़ रुपए एफपीओ के माध्यम से खर्च होने वाले हैं, उसी प्रकार से जैसा मैंने बताया, सॉयल हेल्थ कार्ड 22 करोड़ अभी तक बन चुके हैं। पीएम फसल योजना 7 करोड़ 93 लाख, पीएम किसान योजना के अंतर्गत कल फिर किसान भाइयों के को मिल ही रहा है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, केवल एक ही उदाहरण दूंगा। जब यूपीए की सरकार थी 2009 से 14, तो दाल, जो तुअर दाल होती है, उसकी खरीदी 2009 से 14 के बीच में 1,52,000 मीट्रिक टन हुआ था, 1.52 लाख मीट्रिक टन। और जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 2014 से 2019 के बीच में 112.28 लाख मीट्रिक टन, 74 गुना अगर दालों में के मामले में खरीदी अगर बढ़ी है तो मोदी जी के समय में हुए 74 टाइम्स। और इसी प्रकार से अगर धान और गेहूं की खरीद भी देखें तो यूपीए के समय में अगर पूरा 3.74 लाख करोड़ रुपए अगर खर्च हुआ, तो अभी 5 सालों में 8 लाख करोड़ रुपए इस धान और गेहूं के खरीद में खर्च हुआ। मैं एक चीज़ की बात बता रहा हूँ, यही मैं आप सबको बताने के लिए आया था। सभी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर, काउंसलर, पार्टी के सभी पदाधिकारी कल व्यापक स्तर पे देश में के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 19,000 की सूचना आ चुकी है, 19,000 से अधिक कार्यक्रम होंगे। 1 करोड़ से अधिक किसान प्रत्यक्ष रूप में कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 5 करोड़ से अधिक किसान माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे, माननीय प्रधानमंत्री के संदेश को सुनेंगे, और यह उत्सव के रूप में कल का कार्यक्रम होगा। यही मुझको आप सबको बताना था। कौन नेता कहाँ पे जा रहा है, इसकी जानकारी प्रदेश से आपको मिलेगी। इसकी जानकारी अभी मैं यहाँ से नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी मैं पढ़ने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। देखिए, यह आपको जानकारी प्रदेश देगा। गृहमंत्री दिल्ली में रहेंगे। बाकी प्रदेश, हर प्रदेश के आप संपर्क करिए, प्रदेश के पास सूची है। और
भैया प्रदेश से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बस इतना मैं बता दिया कि माननीय केंद्रीय मंत्री और सभी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सभी, मतलब सभी, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, ऑल द एमपी, ऑल द एमएलएस, दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट एंड लिसन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हु इज गोइंग टू स्पीक एट 12 o'clock एंड एड्रेस। मैं लोनी जा रहा हूँ गाजियाबाद में। हाँ, कुछ अपने अधिकांश अपने संसदीय क्षेत्र में है। जैसे एक एक संसदीय क्षेत्र में 20-20 अगर विकास खंड है तो एक क्षेत्र में वह रहेंगे, भी दूसरे जगह पे कोई पार्टी का पदाधिकारी होगा, तीसरी जगह पे विधायक रहेगा। इसलिए जैसा मैंने बताया कि ये आपको डिटेल कार्यक्रम बाद में मिलेगा। और कल आप लोग भी थोड़ा मेहनत करो, पता करो कहाँ कहाँ हो रहा कार्यक्रम। एक कल पता चलेगा।